जब पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो रूस ने सबसे पहले अपने देश के खाद्यान्नों को सुरक्षित करते हुए चीन को निर्यात होने वाले गेहूं चावल जैसे जरूरी अनाजों पर रोक लगा दी, जिसके बाद चीन में इनकी भारी कमी हो गई। लेकिन अब चीन में आई भयंकर बाढ़ ने इस संकट को और बड़ा कर दिया है। बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की वजह से हुई खाने पीने की वस्तुओं की भयंकर किल्लत को दूर करने के लिए चीन ने एक बार फिर रूस से मदद मांगी और अनाजों के निर्यात पर लगाई गई रोक को हटाने की गुजारिश की, लेकिन एक बार फिर रूस ने मना कर दिया। चीन में इस समय गेहूं चावल जैसे जरूरी खाने पीने की चीज़ों की कितनी कमी हो गई है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि चीनी सरकार को अपने नागरिकों को कम खाने के आदेश के साथ साथ क्लीन योर प्लेट जैसे अभियान भी चलाने पड़ रहे हैं। और चीनी सरकार के इस अभियान में सबसे आगे चीनी सेना है, जबकि सेना एक ऐसा संगठन है जिसे खाने पीने की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खाने की बर्बादी को कम करने के लिए सैनिकों व अधिकारियों के खाने की आदतों में कुछ बदलाव करने जा रही है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले रोबोट रसोइयों का इस्तेमाल होगा और लग्जरी कुकिंग को ख़त्म किया जाएगा। वहीं डीप फ्राइड डिश और ऑयली खाने का इस्तेमाल कम से कम होगा। अब ऐसे में देखा जाए तो ये उपाय और हाई एनर्जी सेविंग स्टोव और अधिक उबले हुए व्यंजनों सहित उन्नत खाना पकाने की तकनीक की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के क्लीन प्लेट अभियान का हिस्सा है, जो कि चीन में खाने की बर्बादी को कम करने को लेकर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये अभियान देश में कोविड-19 और बाढ़ की वजह से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बाद शुरू किया गया है। चीन की आधिकारिक मीडिया शिन्हुआ के अनुसार जिनपिंग ने खाने की बर्बादी को चौंकाने वाला और परेशान करने वाला बताया है। ऐसे में जब रूस ने चीन को अनाजों की सप्लाई पर लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया तो चीन के अधिकारियों ने गेहूं, चावल और चीनी जैसे जरूरी खाद्यान्नों के निर्यात के लिए भारत से भी संपर्क किया। हालांकि भारत ने अभी गेहूं चावल के निर्यात पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन चीन को चीनी निर्यात को मंजूरी दे दी है, क्योंकि चीन ने भी भारत से उन्हीं चीज़ों के आयात को मंजूरी दी है जिनकी उसे सख्त ज़रूरत है। मगर इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो भारत चीन को निर्यात करना चाहता है ताकि अपने व्यापार घाटे को कम कर सके, मगर चीन इन चीज़ों के निर्यात को मंजूरी नहीं दे रहा। और रही बात गेहूं चावल के निर्यात को मंजूरी देने की, तो भारत इस पर चीन की करतूतों और सीनाजोरी को देखते हुए कोई भी फैसला नहीं ले रहा, जबकि भारत कोरोना काल में भी अफगानिस्तान और लेबनान जैसे देशों को हज़ारों टन गेहूं चावल दान में दे चुका है। हालांकि चीन तो फिर भी इन्हें पैसे देकर खरीदना चाहता है।